टेंशन ही टेंशन लेगा और अपना टाइम बर्बाद करेगा, उसका ना यहाँ सिलेक्शन होता है ना यहाँ सिलेक्शन होता है। नीट 2024 का सिलेबस रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है? तो प्लीज अगले 2 मिनट मुझे ध्यान से सुन लो, उसके बाद अपन पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। पहली बात तो ये स्टूडेंट्स की अभी तक किसी की भी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन ही नहीं हुई है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी क्या मतलब मैं और हमारी टीम तो कल से लगी हुई है, किसी की भी नहीं हुई है। दूसरी चीज, जो एक पीडीएफ सर्कुलेट कर रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी इसीलिए हम अभी 100% नहीं बोल सकते, 100% नहीं। हो सकता है सही हो, ज्यादातर चांसेस हैं कि सही हो, बट बोल नहीं सकते अब। तीसरी चीज, ये पीडीएफ एनएमसी के नाम से आया है जबकि डेट एनटीए ने रिलीज करी है और इस पीडीएफ में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। अब आई डोंट नो इतनी ब्लंडर मेजर प्रिंटिंग मिस्टेक्स कैसे हो सकती हैं। जैसे बायो की अगर मैं बात करूं, इसमें फ्रॉग को इंसेक्ट लिखा हुआ है। दूसरी, इसमें मालवेसी वगैरह फैमिलीज दी हुई है और ये तो न्यू एनसीईआरटी में भी नहीं है, ये तो न्यू एनसीईआरटी में भी नहीं है। न्यू एनसीईआरटी में ऐड कुछ नहीं हुआ है, केवल डिलीट हुआ है। सिर्फ सोलेनेसी फैमिली रखी है, फैबेसी भी हटा दी और लिलिएसी भी हटा दिए, बट यहाँ पे तो लेग्यूमिनोसी फैमिली, सोलेनेसी का नाम ही नहीं है, लिलिएसी का नाम ही नहीं है और कुकुरबिटेसी, मालवेसी, इस तरह की क्रूसीफेरी, नॉट कुकुरबिटेसी, आई थिंक क्रूसीफेरी से 3-4 अलग फैमिलीज हैं। तो ये भी थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है बिकॉज अगर रियल में ये ब्लंडर्स हैं तो ये मतलब शर्म की बात है, मैं तो यही बोलूंगी। तो अभी कुछ भी सोर्स नहीं है। अब पंगा क्या हो रहा है बच्चों के साथ में कि पहले 97 चैप्टर्स हैं आपके टोटल और इस न्यू के अकॉर्डिंग 79 चैप्टर्स हो जाएंगे न्यू, अगर ये सही है तो। दो खेमे में स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं, एक जिनके मन में लड्डू फूट रहे कि चैप्टर्स कम हो गए। मैंने देखा कई बच्चे तो ग्रुप पर ये भी लिख रहे हैं कि अच्छा हुआ यार ये मेरा बैकलॉग था और ये चला गया, और कई स्टूडेंट्स जो बड़े सिंसियरली तैनात है वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बच्चों में बवाल मचा हुआ है, कल से कट ऑफ हाई चला जाएगा, क्वेश्चंस हार्ड लेवल के आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपसे सिर्फ 2 बात बोलूंगी, मैं स्ट्रांगली बिलीव जिसमें करती हूँ, जो होगा सबके साथ होगा। सिलेबस रिड्यूस होगा सबके लिए होगा, उसके अकॉर्डिंग हम आपके टीचर्स आपकी स्ट्रैटेजी बना देंगे, रिवीजन को टाइम मिल जाएगा वो कर लेंगे अपन, पर वो सबके लिए होगा। 21 लाख बैठेंगे तो 21 लाख के लिए सिलेबस रिड्यूस होगा, ऐसा नहीं है 2 लाख के लिए हो रहा है बाकियों के लिए नहीं हो रहा। अगर रिड्यूस नहीं हुआ तो सबके लिए नहीं होगा, अगर रिड्यूस हुआ और हार्ड पेपर आया तो सबके लिए आएगा, इजी पेपर आया तो सबके लिए आएगा। यानी कट ऑफ हाई जाए सबके लिए जाएगा, लो जाए सबके लिए जाएगा। कुल मिलाकर अगर 50,000 सीट्स हैं तो टॉप 50,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। एंड बिलीव मी, वो 50,000 अगर 97 चैप्टर्स होते तो भी वही बच्चे होते जो 79 चैप्टर्स में होने वाले। 1-2 स्टूडेंट को हटा दो आप, मेजॉरिटी वही होने वाले, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पढ़ाई करेगा, जो बैठकर 50 वीडियो देखेगा, सारे ग्रुप्स पे चैटिंग करेगा, सिर्फ टेंशन ही टेंशन लेगा और अपना टाइम बर्बाद करेगा, उसका ना यहाँ सिलेक्शन होता है ना यहाँ सिलेक्शन होता है। तो इसीलिए मैं आपसे सिर्फ 2 बातें बोलूंगी। नंबर 1, डोंट पैनिक। ये सब आपके टेंशन लेने का काम ही नहीं है। हम आपके टीचर्स जैसे जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा ना सिर्फ आपको इन्फॉर्म करेंगे बल्कि उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई भी कर देंगे और सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, ऐसा कोई चैप्टर हम लोग अभी ऑलरेडी नहीं पढ़ा रहे हैं जो कि न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ओल्ड में है। कुछ कुछ टॉपिक्स हो सकता है एक्स्ट्रा पढ़ लिए हो तो कोई बात नहीं। और दूसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट पैनिक एंड डोंट स्ट्रेस, डोंट स्ट्रेस। जो होगा सबके लिए होगा, मैं वापस बोलूंगी। अगर आप मुझसे पूछोगे ना ऑनेस्टली,
तो मैं ये बोलूंगी कि अगर ये सिलेबस रिड्यूस हुआ, इवन जो न्यू एनसीईआरटी भी निकाली गई है रिड्यूस सिलेबस के साथ, मुझे जो समझ में आता है, वैसे सारे टीचर्स आपके वेल विशर्स हैं और इस समय हर टीचर यही वीडियो बना रहे हैं कि आप पैनिक ना करें, हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पे बताएंगे। पर बच्चे क्या कर रहे हैं, सबके देख देख के फिर भी पैनिक हो रहे हैं। तो आप हम टीचर्स का पर्पस सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, आप तो और टेंशन ले रहे हो। तो मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, मुझे ये समझ में आया है कि जो इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है स्टूडेंट्स पर, उसे कम करने के लिए ये सारा कुछ किया गया था, न्यू एनसीईआरटी विद रिड्यूस सिलेबस। तो अगर ये सच है तो पेपर जो है वो बहुत हार्ड नहीं बनाने वाले। मैं फिर भी कहूंगी लेकिन हार्ड बनाएंगे, देखो भाई पेपर हार्ड बनाएंगे तो कट ऑफ लो चला जाएगा, पेपर इजी बनाएंगे तो कट ऑफ हाई चला जाएगा। इससे फर्क क्या पड़ता है? मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मुझे एमबीबीएस के फर्स्ट प्रॉफ में एनाटॉमी सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल मिला था और मेरे मुश्किल से 63% नंबर आए थे, तो मुझे 63-64% पे गोल्ड मेडल मिल गया। उससे क्या होता है, क्लास में तो मैं टॉप थी ना। अब हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में 98% हाईएस्ट गया हो और मेरे 97% हो और मेरी 4th रैंक हो, मुझे गोल्ड मेडल तो नहीं मिला भले ही मेरे 97% है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कट ऑफ हाई जाए कट ऑफ लो जाए, आपका एक ही काम है, बी प्रिपेयर्ड वेल। अगर इतने चैप्टर्स है तो भी पूरे पढ़ के जाने, और इतने चैप्टर्स होते तो भी पूरे पढ़ के जाने होते। कुल मिलाकर सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ रेगुलरली पढ़ने वाले का होता है। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिलीव मी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेपर हार्ड, पेपर इजी, क्वेश्चन लेवल, कट ऑफ हाई, कट ऑफ लो, यार जो होगा सबके साथ हो रहा है, आपके अकेले के साथ थोड़ी ना कोई अन्याय होने वाला है। अब हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये सही है या गलत है, गवर्नमेंट सही कर रही है गलत कर रही है, एनएमसी एनटीए, वो बात तो वो एक अलग ही बहस है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही। मुझे तो ये चाहिए कि मेरे जितने नादान परिंदे, मेरे सारे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़े या कहीं भी पढ़े, हर स्टूडेंट जो है वो इस समय स्ट्रेस फ्री रहे, पैनिक नहीं करे और पढ़ाई करे, स्टडी। प्लीज आप लोग हजारों वीडियोस देखकर, हजारों ग्रुप्स पर एक्टिव होकर अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है? अब इसके बाद कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होगी हम लोग आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। बाकी आप सब अपना समय की बर्बादी कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप नालायकी कर रहे हो, आप एक्सक्यूज दे रहे हो पढ़ाई ना करने।